वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, मैं अक्सर ये बात बड़ी सारे फोरम्स पे कहती रहती हूँ कि आई पर्सनली डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें लोगों से जब मुलाकात करनी चाहिए तो हमारे अंदर वो एक एक सिर्फ और सिर्फ ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं इस शख्स से इसलिए मिल रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे कोई फ़ायदा हो सकता है। दैट इज़ अ वेरी बैड एंड अ वेरी लो एनर्जी टू बी इन, कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी से किसी गर्ज से मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा खुद गर्ज चीज़ कोई नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अगर इसी को आप थोड़ा सा ट्वीक करें और किसी को आप एडमायर करते हों उनकी जहानत के लिए, उनके एप्टीट्यूड के लिए, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और आप उनसे सीखना चाहते हो, तो वो एक बिल्कुल ही अलग एनर्जी होती है। तो जिस तरह कहा जाता है ना कि हर अमल का दारोमदार नीयत पर है। आप किसी से नेटवर्क किस लिए कर रहे हैं? क्या आप उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं? क्या आप मिलकर बड़ा फ़ायदा या बड़ी सिनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं? क्या आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं? ऑल ऑफ दिस इज़ गोइंग टू मैटर। यानी आप इमेजिन कीजिए कि आप एक शख्स से सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपको उससे फ़ायदा हो सकता है। मुझे ये ख्याल क्यों आया, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि वीकेंड पे आई वाज देयर एट एन इवेंट व्हिच मेरा बड़ा दिल था जाने के लिए। बड़े अरसे बाद मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा संडे मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, बट आई विल बी देयर एट अ फोरम जहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं, यंग प्रोफेशनल स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, और उनके जहन में कोई आइडियाज़ होंगे। बट आई वाज वेरी slightly I was a little disappointed because जब भी हमारा जो meet and greet time था, a lot of young people were coming to me, लेकिन उनकी आस्क क्लियर नहीं थी। वो हर कोई मुझसे नंबर 1 मेरा नंबर चाहता था नंबर 2 मुझसे चाह रहा था कि वो डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाए और आप मुझे गाइड करें। देखिए, गाइड करने के लिए हम हमेशा तैयार होते हैं। आई लव टू बी अ मेंटोर टू पीपल, लेकिन पता तो हो कि आप किस में गाइडेंस चाहते हैं। जब मैं उनको थोड़ा प्रोब करती थी कि आपके जहन में क्या आइडिया है, जी मैं ऐसा 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 कुछ करना चाहती हूँ, लेटर ऑन कोई इवेंट करना चाहती हूँ, अगर मैं लेटर ऑन कोई इवेंट करूँ तो आप क्या उसमें आएंगी? एंड आई थॉट दैट वाज अ लॉट ऑफ अनबेक्ड आइडियाज़, जिसको कहना चाहिए कि अभी तक आपके पास क्लैरिटी ही नहीं कि आपको क्या करना है। अगर आप इस किस्म की नेटवर्किंग किसी सीनियर रिसोर्स के साथ करते हैं, समबडी हु हैज़ माई काइंड ऑफ एक्सपीरियंस या मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, देन इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक वेस्टिंग द अदर पर्सनस टाइम। हमें नज़र आ रहा होता है कि आपके जहन में कोई कॉन्क्रीट आइडिया नहीं है। हमें पता चल रहा होता है कि आपको, यानी अगर कोई मुझसे आके कहना कि मुझे इस चीज़ में मदद चाहिए, सो द आस्क हैज़ टू बी वेरी क्लियर, वर्थ माई टाइम एंड स्केलेबल, जिससे मुझे नज़र आ रहा हो कि आपका भी और आप जिस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं उसका फ़ायदा होगा। और याद रखिए, कामयाब भी सिर्फ वो लोग होते हैं जिनकी आस्क इतनी क्लियर होती है। बट अगर लेट्स लर्न अबाउट नेटवर्किंग, लोगों को लगता है कि हर जगह, चाहे वो सोशल फोरम्स हों, पर्सनल फोरम्स हों, प्रोफेशनल फोरम्स हों, ज़्यादा लोगों से जान पहचान उनको फ़ायदा देती है, और देयरफॉर पीपल एम्फसाइज ऑन नेटवर्किंग। लेकिन जो नेटवर्किंग की ट्रू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको अनलॉक करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होना चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आइए ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे पास नाजिया रिजवान सैयद मौजूद हैं, जो कि जनरल मैनेजर हैं हाइव की। इट्स अ ग्रेट को वर्किंग स्पेस। आई वाज रिसेंटली देयर एंड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी द काइंड ऑफ फैसिलिटी शी रन। सो थैंक यू सो मच नाजिया फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं उरूसा मोहसिन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं। तो हम जब लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों के पास बिल्ट इन एडवांटेज हो सकता है, मिसाल के तौर पे द एक्सट्रोवर्ट, एंड व्हाट अबाउट द इंट्रोवर्ट्स, वो बेचारे नेटवर्किंग कैसे करें, तो ये हम उरूसा से जानेंगे। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं। सो देयरफॉर वी आर आल्सो गोइंग टू लर्न फ्रॉम हिम कि उनका क्या ओपिनियन है इस बारे में। सबसे पहले जी ज़रा कराची स्टूडियो में ही इस गुफ्तगू को लेकर चलते हैं, उसके बाद आरिफ साहब से कनेक्ट करेंगे। उरूसा, इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। एक्सट्रोवर्ट के पास तो एक बिल्ट इन एडवांटेज है कि उसको लोगों से बात करना पसंद है, उसके लिए कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना मुश्किल नहीं होता। इंट्रोवर्ट नेटवर्क कैसे करें? अच्छा, अब क्योंकि डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो मुझे ऐसा लगता है इंट्रोवर्ट्स के लिए ज़्यादा आसान हो गया अब। क्यों? क्योंकि आपको कंटेंट, बेसिकली थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट चाहिए टू कनेक्ट, टू कोलैबोरेट। अब बहुत आसान हो गया है थ्रू इमोजीज, थ्रू द यूज़ ऑफ इमोजीज, थ्रू द यूज़ ऑफ यूजिंग योर भाई चैट जीपीटी, मैं अक्सर पोस्ट डालती हूँ, मुझे लगता है जो कमेंट आ रहे हैं वो किसी ने चैट जीपीटी किए हुए। थ्रू आप मतलब मुख्तलिफ, और चैट जीपीटी के अलावा भी और प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, अब मैं ये समझती हूँ जो नेटवर्किंग है, अब वो दौर थोड़ा सा बदल गया है, प्लेटफॉर्म्स चेंज हो गए हैं।
अब वी आर गॉन बियॉन्ड द शेयरिंग ऑफ द बिजनेस कार्ड्स and we are gone towards more of value driven networking. But Urusa, I wanted tips for people who are meeting people in person. जैसे मैं जिस इवेंट की बात कर रही थी, अब अगर जो कॉन्फिडेंट यंगस्टर है वो तो मुझसे आके बात कर लेगा, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है वो दूर खड़ा सोच रहा है कि मैं सिद्रा से बात कैसे करूं, उसके लिए क्या टिप्स होंगे? अच्छा, क्योंकि हम इंट्रोवर्ट्स की आपने बात की ना, उसके लिए क्या करें, हमेशा जाने से पहले अपना ऑब्जेक्टिव ज़रूर जहन में रखा करें। आपने बड़ी अच्छी सी अभी बात कही कि यंगस्टर्स आते हैं मेरे पास, उनको पता ही नहीं होता क्यों आ रहे हैं, उनको बस ये पता है जहन में वो हमारे पास है ना कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, एंड दिस पर्सन इज इम्पोर्टेंट, एंड दिस पर्सन इज इम्पोर्टेंट, इससे बात करनी है, इसका एक स्टेटस है सोसाइटी में, और अगर मुझे नंबर मिल गया उसका तो वाओ, यू नो व्हाट, मतलब पीपल आर गोइंग टू बी यू नो प्रेजिंग मी बिकॉज शी इज इन माई नेटवर्क, राइट? But the whole idea is, what is your objective? Why are you going to meet that person? हमेशा ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए मैं कहती हूँ, हमेशा अपने पास सवाल रखा करें, ask questions to learn from the other person, rather than just wanting, you know, just that phone number or that connection, just to have that in your contact list. You know, go beyond that contact list and connect on a more deeper level. Absolutely, बिल्कुल सही बात है। नाज़िया, आप क्या कहेंगे? Because usually people go into co-working spaces और उनका ऑब्जेक्टिव भी ये होता है कि यार मेरे अलावा भी वहाँ पे जो बिजनेसेस, स्टार्टअप, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं या कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, मुझे उनके एक्सपीरियंस से लर्न करने का मौका मिलेगा। बट डजंट दैट ऑल्सो बिकम अ प्रॉब्लम? बिकॉज कोवर्किंग स्पेस में लोग अपना काम करना चाहते हैं, हर वक्त काम करें और थोड़ा सा वक्त नेटवर्क करें, दैट्स अ गुड फॉर्मूला, लेकिन आई गेट वेरी डिस्टर्ब व्हेन पीपल आर ट्राइंग टू नेटवर्क ऑल द टाइम एवरीवेयर। सो कोवर्किंग की एक स्पिरिट है, आई गेस फॉर स्टार्टअप्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक एको चेम्बर से बाहर निकलें जहाँ पे सिर्फ उन्हीं जैसे लोग हों। सो दे आर लुकिंग मोर टूवर्ड्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, स्किल सेट्स, डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, सोशल मीडिया। सो वहाँ पे तो उनके लिए यू नो इट्स अ गोल्ड माइन, I would say. They in a very एक बहुत छोटी सी स्पेस के अंदर उनको वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। It's very important for startups to connect with people. बिल्कुल सही, एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। बट येस, co-working spaces के अंदर एक certain limit होती है। You cannot just all the time you know try to network. You must keep silence as well for you know keeping it comfortable for others to work. And then we have community engagement programs जहाँ पे लोग जब चाहें और जो चाहे वो attend कर सकता है, और the topics could be different. Sometimes we organize. How do you set the rules? क्योंकि एक चीज़ जो वाकई है कि co-working spaces में कई लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव द काइंड ऑफ स्पेस अरेंजमेंट एट होम, तो दे नीड टू फाइंड दैट क्वाइट कॉर्नर। लेकिन को वर्किंग स्पेस में हो सकता है आपके साथ वाला जो क्यूबिकल है इज़ समबडी वेरी चैटी, हो सकता है उनका काम है दिन में 10 कॉल्स करना, ट्राइंग टू जनरेट लीड्स, वेयर एज यू वांट सम क्वाइट टाइम। हाउ डू यू मेक श्योर दैट एवरीबडी इन द कम्युनिटी इज़ फीलिंग गुड एंड दे आर रिलैक्स्ड? So believe it or not, there are rules there as well. Okay. Some people try to follow, some do not. But वो क्यों ऐसा करते हैं? Because then they do not have a certain कोई spot नहीं है जहाँ पे जाके वो you know sound proofed हो वो. So we have different booths and huddle rooms where they can take those calls or meet people in the meeting rooms. So it's all about you know facilitating everybody's requirements. Yes. I think I also want to add here कि खास तौर पे co-working spaces में there's also a need for creating boundaries yourself as well, because I have been also, like, I started from a co-working space, and so I have an idea on how it goes by. तो उधर आपको खुद बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, अदरवाइज यू कैन टेंड टू फॉल इनटू दैट ट्रैप ऑफ यू नो extraordinary networking which is not required for you. So I believe unproductive networking. Unproductive, yeah, that's a good word. Unproductive networking, which of course did not उस वक्त you know it went beyond my needs as well. तो I think वो आपका खुद भी एक self
भी खुद होना चाहिए, बाउंड्रीज क्रिएट होनी चाहिए, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक दीज, बट अदरवाइज एज अ स्टार्टअप आई थिंक इट्स गुड आल्सो नेटवर्किंग। ओके, बिफोर आई गो टू आरिफ साहब, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। मुझे बताएं नाजिया, नेटवर्किंग और ख़ास तौर पे प्रोफेशनल सेटिंग्स में वन ऑफ द की प्रॉब्लम्स फॉर वुमेन इज़ कि उनको लगता है कि जब वो नेटवर्क करती हैं, शुरू में इट स्टार्ट्स एज अ फॉर्मल एक्सचेंज ऑफ यू नो एक्विंटेंशिप, फिर आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है वर्क रिलेटेड बात हो रही हो, लेकिन जो बात उरूसा ने की कि अपहोल्डिंग योर बाउंड्रीज बिकम्स डिफिकल्ट। आपको लगने लगेगा ऑफ आवर्स मैसेजेस आ रहे हैं, स्लाइटली इनअप्रोप्रिएट रील्स शेयर हो रही हैं, एंड हाउ डू यू पुट अ स्टॉप टू इट? बाउंड्रीज सेट करना ज़रूरी है। व्हेन यू टॉक टू पीपल, some of them would probably take it, you know, कि we can go beyond the professional networking. वहाँ पे you need to set boundaries, but how do you do that? I think एक firm personality is part of it. आप को clear cut अगले को ये essence जाना चाहिए कि what do you want to talk about. I mean, when you start networking, you know, एक तो ये कि transactional नहीं होनी चाहिए, as you said, but जहाँ पे आप अपनी energy और vibes को match करते हैं, you do not further engage into that networking or talking to the person, जहाँ पे आपको लगे कि you know this person is probably you know on a different level. हाँ, it's not आपको ये ना vibe आ जाती है, and most importantly I think जब आप networking करना शुरू करते हैं और आपको लग रहा होता है कि यार this person is senior, they have more experience and I can learn so much or I can achieve so much or I could you know I could really benefit by being in their circles, उस वक्त कभी दफ़ा आपका ना एक फ़ैन मोमेंट होता है, तो आपको लगता है कि शायद इस शख्स को ना कहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन द फर्स्ट टाइम यू फील कि कोई चीज़ भी इनअप्रोप्रिएट है, मिसाल के तौर पे द वे द मैसेजेस हैव बीन इनिशिएटेड, द टाइमिंग ऑफ द मैसेज, द कंटेंट ऑफ द मैसेज, एनी इमोजी, you should be able to voice it और politely correct it. आरिफ साहब से यही सवाल करते हैं। आरिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। और ख़वातीन का ये मसला ज़रूर होता है, उनको अक्सर मैंने ख़वातीन को ये कंप्लेन करते हुए देखा है कि जी हम तो प्रोफेशनली नेटवर्क कर रहे थे, लेकिन इन हज़रत ने शायद कुछ और ही समझ लिया है और आपने ना मुझे इनअप्रोप्रिएट मैसेज करें। एंड बाय इनअप्रोप्रिएट ये नहीं कि खुदा ना खास्ता गैर अखलाकी, इनअप्रोप्रिएट किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, यानी रात के 10 बजे किसी को मैसेज करना किसी खातून को भी इनअप्रोप्रिएट है, आफ्टर वर्क आवर्स भी मैसेज करना या जोक मैसेज करना या बहुत ज़्यादा ओवर फ्रैंक गुफ्तगू करना, ये सब चीज़ें गैर मुहज़्ज़ब हो सकती हैं। ख़वातीन को क्या करना चाहिए? जैसा कि आप खुद ही लफ्ज़ यूज़ कर रही हैं बार बार बाउंड्रीज का, इनकी अपनी बाउंड्रीज सेट है या नहीं? मैं आपको बताता हूँ, आपने एक साइड सुनी है कि ख्वातीन को ये मैसेजेस आते हैं, ख्वातीन बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा लिवरेज लेने के लिए खुद ये स्पेस देती हैं। एब्सोल्युटली। प्रोफेशनल स्माइल में और इंटीमेट स्माइल में फ़र्क होता है। प्रोफेशनल आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, उस बॉडी लैंग्वेज में और एक फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क होता है। जब आप टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, आप कितना आगे की जानिब झुके हुए हैं, आप उस डिस्टेंस को, प्रॉक्सिमिक्स को सामने रखते हुए कितना स्पेस कम कर रहे हैं या कितना स्पेस ज्यादा दे रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीजें सामने वाले मेल को एक नॉन वर्बल मैसेज कन्वे करते हैं। हम बेशक ये कहें कि मैंने ये नहीं कहा था, आपने जुबान से नहीं कहा था, आपकी बदन बोली, आपकी आईज, आपकी स्माइल, आपकी एक्सप्रेशन उसे ये जरूरत दे रहे हैं कि वो एक कदम और आगे बढ़ाए। अगर आपने बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, तो यकीनी तौर पर जैसा कि आपने कहा कि किसी ने रात को मैसेज किया, उसने कोई ऐसा जोक भेजा जिसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा कि इमोजी भेजा जिसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो डेफिनेटली पोलाइट अंदाज में आप उसे मना करते हैं। भाई कल ही की बात है, मुझे किसी ने 5-6 पोस्टें यकदम इकट्ठी भेजी, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क डाल के नीचे से पूछा कि इनका मुझसे क्या ताल्लुक है। उसने इमीडिएटली वो सबका सब डिलीट किया और कहा सॉरी सर। अगर आप उसे मैसेज कन्वे ही नहीं करेंगे, मैं इस बात को इग्नोर कर दूंगा, तो कल मुझे फिर 5 और पोस्टें आएंगी, फिर परसों 10 आएंगी पोस्टें। अच्छा आरिफ साहब, आपने ना एक बड़ी की चीज़ के ऊपर हिट किया है, एंड आई स्टैंड करेक्टेड। हम अक्सर कह रहे होते हैं कि ख़वातीन इस तरह के रिसीविंग एंड पे होती हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके आपको से मैं ये भी डिस्कस करूँगी, जब ख़वातीन हद से तजावुज़ करती हैं, शायद उनको ये इस बात की अवेयरनेस नहीं है, शायद वो एक बिनाइन तरीके से आगे बढ़ती हैं, या हम वेस्ट की तकलीद करते हैं कि हमें लगता है कि आई एम बीइंग वेरी फोर्थ कमिंग। लेकिन हमारे माशरे के कॉन्टेक्स्ट में जब आप खुद गलत एक या तो लीनियंट
मैसेज दे रही हैं, या वेयर नेटवर्किंग इज़ गोइंग रॉन्ग फॉर यू स्पेशली व्हेन यू आर अ वुमन? इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द शो हमने कहा कि जब ख़वातीन रिसीविंग एंड पे होती हैं ऑफ एनी मैल इंटेंशन, एनी बैड प्रैक्टिस, एनीथिंग विच इज़ कल्चरली नॉट अप्रोप्रिएट, लेकिन कई दफ़ा उनकी अपने एक्शंस नादानिस्ता तौर पे इसको इनवाइट भी कर सकते हैं। आरिफ साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जो ख़वातीन करती हैं जब वो प्रोफेशनली नेटवर्क कर रही होती हैं? देखिए, एक तो उन्हें प्रोफेशनल डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए। आपको पता है कि प्रॉक्सिमिक्स कहता है कि डिफरेंट स्पेसेस हैं। आपका इंटीमेट जोन है जी, आपका पर्सनल जोन है, आपका सोशल जोन है और आपका पब्लिक जोन है। जब वो किसी से कम्युनिकेट कर रही हैं तो इस जोन्स को वायलेट करती हैं। देखिए, इंटीमेट जोन में मेरे बीवी बच्चे आते हैं, उनके जो राइट्स हैं वो किसी और के नहीं है। पर्सनल जोन में करीबी दोस्त आते हैं, उनके राइट्स कुछ और है। अब वो अनकॉन्शियसली पर्सनल जोन में आके हमसे काम करवाना चाहती हैं। समटाइम्स अनकॉन्शियसली वो इंटीमेट जोन में कदम रख देती हैं। उसके नतीजे में मेल की फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं, और सिर्फ मेल की नहीं, फीमेल की भी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। ये है पहला स्टेप। उसके बाद अगर आप ऑफिस एनवायरनमेंट में हैं, अगर आपने इकट्ठे बैठ के चाय कॉफी भी पीनी है, तो क्या टेबल का और कुर्सियों की सिलेक्शन ठीक नहीं होनी चाहिए? जो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कितना लाउड मेकअप करके आ रही हैं। आप कहेंगे लाउड मेकअप का उससे क्या ताल्लुक? लाउड मेकअप का ताल्लुक है आपके ऑफिस से, आपकी जॉब से, वो रिलेट करता है कि नहीं करता। आपकी ड्रेसिंग, ये कॉर्पोरेट ड्रेसिंग है, ऑफिशियल ड्रेसिंग है, या कुछ दिखाने लेकिन लेट मी स्टॉप यू ओवर देयर। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, ये बहुत सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं वो सब्जेक्टिव हैं। हो सकता है खातून अपने बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल अपराइट मेंटेन कर रही हो, बट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम कुड बी गेटिंग अ डिफरेंट मैसेज, या उसको लगता हो कि उसकी ड्रेसिंग बिल्कुल डिसेंट है लेकिन अगले बंदे को वो प्रोवोकेटिव रख रही है। तो ये तो बड़ी सब्जेक्टिव चीजें हुई ना जी। नहीं, ऐसे देखें, जहां तक आप ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, इसे पार्शियली माना जा सकता है, लेकिन जो बाकी बातें हैं, अगर आपने खातून को ये लीवरेज देना है तो यही लीवरेज मेल को भी दे दें कि अगर उसने वो जोक भेजा, अगर उसने वो इमोजी भेजी, अगर उसने उस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश की, तो किसी हैरेस हुई है, लेकिन एक्चुअली मेल की इंटेंशन ठीक थी। अगर आपने लेवरेज देनी है तो फिर दोनों को देंगे। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट वेल टेकन आरिफ साहब। लेट मी ब्रिंग इट टू द लेडीज एंड टेक देयर ओपिनियन। नाजिया जी, आप क्या कहती हैं? हाउ डू वी ड्रॉ अ लाइन? ये इतनी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, दो लोगों के बीच में क्या गुफ्तगू हो रही है, दोनों उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, देखने वाले उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसमें कुछ गाइडेंस कैसे क्रिएट की जाए? सो ये आई थिंक ये प्रिटेंशियस होना, इज़ इट करेक्ट और नॉट? आई मीन आई है जस्ट नाउ, मेरे सब दिमाग में सिर्फ सवाल ही हैं। अगर मैं एक इंटरेक्शंस करना मेरा एक स्किल सेट है, और मैं एक हंसमुख या हैप्पी लेडी या वुमन हूँ, तो क्या मैं आई वुड प्रिटेंड टू बी वेरी सीरियस, एंग्री, टू द पॉइंट डिबेटर? उसमें क्या मेरी मेरी अपनी पर्सनैलिटी क्या छुप नहीं जाएगी? दिस आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, जहाँ पर डॉक्टर साहब ने ये पॉइंट आउट किया कि आपने अपने आप को बस लिमिट कर देना है, मेकअप हो या वो कपड़े हों या वो बोल चाल का तरीका हो। तो मेरा ये ख्याल है कि इसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी थोड़ा सा काम करना चाहिए ऑन बोथ साइड्स, बोथ जेंडर्स, कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। अच्छा उरूसा, वी बोथ सिंगल वुमेन, तो मुझे लगा कि एक सवाल इसमें ये भी होना चाहिए, समटाइम्स व्हेन वी आर सिटिंग विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो आपको अक्सर कहा जाता होगा कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो उनके वर्स्ट फियर्स थे कि व्हाट इफ दे आपकी किसी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप घर में उसको मिलाएं कि यार ये प्रोस्पेक्टिव है। As soon as a woman, and especially if you're in your late 20s, early 30s, you haven't gotten married, घर वाले ये सवाल करने लगते हैं कि भाई तुम्हें तो इतने लोग मिलते हैं। कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि ख़वातीन के जहन के अंदर ये फ़िल्टर डाल दिया जाता है कि when you are networking, you're also looking at possible suitors, या ये prospects भी हो सकते हैं? तो ख़ातून क्या कई दफ़ा नेटवर्क इस नियत से कर रही होती है, मर्द भी और ख़वातीन भी? मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं, बिकॉज़ ये घरों में होता है, और ख़ास तौर पे लड़कियां जहाँ जॉब कर रही होती हैं या कहीं जा भी रही होती हैं, तो जिस एज पे वो आ जाती हैं, तो वहाँ पे उनके घर वाले, उनके माँ बाप ज़रूर ये बोलते हैं कि तुम तो इतने लोगों से मिलती हो, सो व्हाई नॉट सेलेक्ट एनीवन, इफ़ यू नो यू कैन टेल अस। तो इस किस्म की गुफ्तगू होती है, और कहीं ना कहीं ये बात सच्ची है भी
कि मे बी वो इस नीयत से ना बात कर रही हूँ उस वक्त, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड ज़रूर होता है कि जी माँ बाप ने बोला है कि आप इस एक ख़ास उम्र में आ गई हो एंड यू नीड टू सेलेक्ट प्रोस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। तो येस, ये एक जहन में आता है, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगी कि इस ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जब आप नेटवर्किंग कर रहे हो तो हर दफ़ा वही चीज़ आपके जहन में हो, ऐसा नहीं होता है ऑफ कोर्स। और ना ऑनेस्टली कोई भी ऐसे पर्पस से ऑफिस जाता है या ऐसे पर्पस से अपने दूसरे काम कर रहा होता है, दैट्स मोर ऑफ दैट कम्स मोर ऑफ अ नेचुरल स्पार्क जब आप किसी से मिलते हो। बिल्कुल, और लेकिन ये एक कल्चरल पुश हो सकता है। आरिफ साहब, इस पे आपका क्या कमेंट होगा? और ये मर्दों के लिए भी होता होगा, आई एम श्योर कि देयर आर सो मेनी मेन हु आर टोल्ड बाय फैमिली कि तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी तुम्हारी, अब तुम्हें अगर अपने जैसी लड़की चाहिए, ख़ानदान में किसी से शादी नहीं करनी है, तो तुम्हारे ऑफिस में, वर्क प्लेस में तुम इतने लोगों से मिलते हो, तुम्हें ऐसी कोई लड़की नज़र आए जो तुम्हें लगता है हमारे ख़ानदान में फ़िट हो सकती है, तो व्हाई नॉट? तो मर्द भी क्या इस नीयत से नेटवर्क करते हैं? जी बिल्कुल होता होगा, बल्कि होता है। मुझे टर्म याद आ रही है जो यूनिवर्सिटी में भी और हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में भी यूज होती है, वो है हस्बैंड हंटिंग। अच्छा। कुछ ख़वातीन हस्बैंड हंटिंग के लिए जॉब करती हैं, हस्बैंड हंटिंग के लिए यूनिवर्सिटी जाती हैं, हस्बैंड हंटिंग के लिए कोई हॉबी अडॉप्ट करती हैं। नहीं, ये अगर नहीं देखिए, नॉट ट्रू फॉर ऑल वुमेन, बट ओके, लेट्स टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। नॉट ट्रू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबके लिए नहीं है, लेकिन मैं एक टर्म की बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा तबका भी है जिनके मैच नहीं मिल पा रहे, उनका सोशल सर्कल कम है माँ बाप का, अब उन्हें अपने बेटे को या बेटी को ये कहना पड़ता है कि बेटे हम तुम्हें यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, तुम्हें जॉब के लिए भेज रहे हैं, मगर ये जॉब तुम्हारा मकसद नहीं है, वहां की सूटेबल पार्टनर अगर तुम्हें मिलता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो हमें बताना, हमसे मिलवाना, दोनों फैमिलियां मिलकर इस मामले को आसान तरीके से आगे बढ़ाएं। ये बाकायदा होता है, बिल्कुल मेल साइड पर भी होता है और फीमेल साइड पर भी होता है। और हमारे जैसे माशरे में जहाँ लोगों की हॉबीज़ नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन नहीं है, खाना खाने के अलावा कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है, तो और किस तरह लोग मिलेंगे? यानी इफ़ यू आर नॉट गोइंग द अरेंज मैरिड रूट, दिस इज़ द ओनली वे यू विल मीट इन अ रिस्पेक्टेबल डिग्निफाइड वे आपकी लोगों से मुलाकात होती है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, इसमें भी हो सकता है द मिसमैच ऑफ इंटेंशंस। नाजिया, इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे सर ने टर्म यूज़ किया, आई डोंट लाइक दैट टर्म, बट ओके, इफ़ अ वुमन इज़ लुकिंग एट सूटर्स कि भाई मैं नेटवर्क इसलिए भी कर रही हूँ कि आई एम लुकिंग फॉर पॉसिबल प्रॉस्पेक्ट्स आउट देयर, और लड़की की इंटेंशन ये है, लेकिन मर्द जो इर्द गिर्द हैं उनको पता है कि यार ये एक लड़की नहीं है, ऐसी 5 लड़कियां हैं जो प्रॉबेबली इसी नीयत से नेटवर्क कर रही हैं, तो ये जो इंटेंशंस का मिसमैच होता है, क्या ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है? नाजिया। एब्सोल्युटली। देखिए, आप लेट्स से कि यू फाइंड द अदर पर्सन, लेट इट बी अ मेल और अ फीमेल, कि कुड बी द राइट पार्टनर फॉर मी, एंड देन ये जो हम ऑब्सेशन देखते हैं, हम सोसाइटी के अंदर इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं, हम देख रहे होते हैं न्यूज़ में भी कि वो जान लेने और देने के दर पे हो जाते हैं। तो ये ये जो आप बता रही हैं, दिस इज़ गोइंग फार बियॉन्ड शोइंग लाइकनेस टूवर्ड्स समबडी। दोनों का एक जैसा एक दूसरे के बारे में एहसास ज़रूरी है, यही रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप ये नहीं होता कि यू आर गोइंग मैड अबाउट समबडी और दूसरा आपको मैड समझ रहा है एक्चुअली फॉर बीइंग दैट। अच्छा, इफ़ यू आर मिस्टेकिंग कम्युनिकेशन, उरूसा, नेटवर्किंग से मुलाकात हुई, अच्छी दोस्ती हो गई, वन पर्सन में हैव अदर इंटेंशंस इन माइंड, रोमांटिक इंटेंशंस है, शादी करना चाहता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दूसरा इंसान सिर्फ उसको एक प्लेटोनिक दोस्ती के तौर पे देख रहा है, ये कभी कभार खिंचकर एक मिसकम्युनिकेशन, एक कॉमेडी ऑफ एरर्स बन जाती है। अगर तो आपकी किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं तो क्या करें? आप उनको इजहार कर दें, बट देन यू मे लूज फेस, आपको नेटवर्किंग में एक रिजेक्शन भी हो सकती है, एम्बैरसमेंट भी हो सकती है, क्या सही तरीका है? आई थिंक डिपेंड करता है कि आपका उसके साथ ताल्लुक़ कितनी प्रोफेशनल लेवल तक है। यानी कि इफ़ यू कैन अफोर्ड कि आप अपना इजहार ख्याल उनके साथ शेयर कर लें, बट यू कैन ऑल्सो अफोर्ड कि वो बंदा आपको अगला कट भी कर सकता है। इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट, गो अहेड, अपना इजहार कर ले, लेकिन साथ साथ फिर याद भी रखिए कि क्या प्रोफेशनल ताल्लुक़ है, क्या आपका आखिरकार किस लेवल तक है, बिकॉज़ वो भी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी नॉर्मल, यू कैन क्रिएट फीलिंग्स फॉर द अदर पर्सन जिसके साथ आप नेटवर्किंग कर रहे हो, लेकिन यू ऑल्सो नीड टू नो वेयर दैट पर्सन इज़ कमिंग फ्राम एंड वेयर यू आर कमिंग फ्राम, एंड इज़ इट समथिंग दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन टू समथिंग अहेड और बियॉन्ड फ्राम दैट। अच्छा उरूसा, मुझे बताएं कि वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक, लेकिन ब्रेक से वापस आकर
ये बात बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपने शुरू में कही थी कि फ़ेस टू फेस नेटवर्किंग के साथ साथ ऑनलाइन नेटवर्किंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ख़ासतौर पे अगर हम लिंक्डइन की बात करें। आई एम सरप्राइज टू सी दैट इन द लास्ट 1 year सो मेनी पीपल हैव कम अप एज लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स। और हम अभी एक लीडरशिप सीरीज़ में बात कर रहे थे कि लिंक्डइन इज़ लुकिंग मोर एंड मोर लाइक इंस्टाग्राम। हमारी पोस्ट उतनी ही प्रिटेंशियस, उतनी ही सेल्फ सर्विंग, उतनी ही सेल्फ पब्लिसाइजिंग होती जा रही हैं। तो व्हाट आर द मिस्टेक्स? और जब लोग आपकी वो प्रोफाइल्स देख रहे होते हैं जिसमें या तो आप अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, दूसरों के लिए प्रेज, अपने मेंटोर्स का मेंशन एट्सेट्रा कुछ भी शेयर कर रहे हैं, तो आपके बारे में भी एक तासुर बनाया जा रहा होता है। उस तासुर, उस नैरेटिव में आप क्या मिस्टेक्स करते हैं इन द नेम ऑफ नेटवर्किंग, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सोशल मीडिया पे नेटवर्क करते हुए आप क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? एक होती है अप्रिसिएशन पोस्ट, कि मैंने आपके इस काम को सराहा, आपने जो मेरी मदद की, आपने जो मुझे बकअप किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक होती है वर्शिप पोस्ट, यानी आपकी पूजा हो रही है कि आपसे बेहतर देवता इंसान, सिफत इंसान कोई है ही नहीं दुनिया में। और अगर आप ये बहुत ऑफन कर रहे हैं और हर एक के लिए एक जिसको कहना चाहिए एक दीवान लिख रहे हैं तारीफ़ों का, तो क्या ये सही तरीका है नेटवर्क करने का? क्या इससे आपकी वर्थ बढ़ रही है? क्या इससे आपको लोग पसंद कर रहे हैं? क्या कहेंगे आरिफ साहब? और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, मर्द भी ख़वातीन भी। आपने तो अपने अल्फाज में खुद ही जवाब दे दिया कि जब आप वर्शिप कर रहे हैं, आप खुशामद की इंतहा तक पहुंचे हुए हैं, हाँ। तो दूसरे आदमी को भी इस बात का पता है कि ये मुझे ईगो फूड देकर अपनी दूसरी फूड का बंदोबस्त करना चाहता है। क्या बात है। तो फिर वो आपको इस्तेमाल करते हैं, आपको यूज करते हैं। देखिए, नेटवर्किंग में या सोशल नेटवर्किंग में सोशल एप्स के हवाले से मैं एक, क्योंकि आखिरी सेगमेंट तक कमेंट देना चाहूंगा कि मेरे पास एक दफा सोशल मीडिया एक मैनेजर आया, उसने कहा मुझे व्हाइट बोर्ड और मार्कर दीजिए। मैंने दिए, उसने बोर्ड के ऊपर लिखा 1 मिलियन। मुझे कहता है कि सर, अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 मिलियन पड़े हों और दूसरी तरफ उसने लिखा 1 मिलियन पीपल या 10 लाख लोग आपको जानते हों, इसमें से क्या वर्थ है? मैंने उससे कहा कि 1 मिलियन पीपल। तो कहता है कि डील इज डन, मुझे 1 मिलियन दीजिए, मैं आज काम करता हूँ आपका। मैंने अगला सवाल उससे पूछा, मैंने कहा अगला मेरा एक सवाल है कि ये 1 मिलियन हाँ। मुझसे मुतल्लिका, मुझसे रिलेटेड, मेरे काम से मुतल्लिका है या नहीं? अगर तो ये मुझसे मुतल्लिका है तो ये 10 मिलियन भी हो सकते हैं पैसे। और अगर ये 1 मिलियन फालतू के लोग हैं, जिस तरह के लोगों की आप बात कर रही हैं, मेरा वक्त जाया करने वाले लोग हैं, मुझे खींचने निचोड़ने वाले लोग हैं, मेरी एनर्जी सब करने वाले लोग हैं, तो ये महंगा सौदा है। जब हम इस जगह पर जाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि नंबर ऑफ पीपल और क्वालिटी ऑफ पीपल, इन दोनों से मैटर करता है कि क्या करेंगे। यानी आप ये देखें कि जिन सर्कल्स में शुरू में आप नेटवर्किंग करने जाते हैं, कई लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐसे भी होते हैं कि देन दे कम्प्लीटली स्टॉप गोइंग टू दैट, बिकॉज एक दफ़ा 2 दफ़ा जाने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि इट्स नॉट एन अलाइंड एनर्जी एक्सचेंज, यानी वहाँ पे जाके मुझे कोई ऐसा बूस्ट नहीं मिल रहा, कुछ ऐसा सीखने को मौका नहीं मिल रहा, एंड इट इज़ बेटर दैट आई लीव देम। नाउ कमिंग बैक टू सोशल मीडिया नेटवर्किंग, वन ऑफ द मिस्टेक्स उरूसा जो मैं नोटिस करती हूँ, व्हेन आप किसी से एक दफ़ा मिलें या 2 दफ़ा मिलें एंड सडनली आइदर दे अस्यूम और दे स्टार्ट कॉलिंग यू देयर फ्रेंड, ये मुझे एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग लगता है। और पर्सनली आई गेट वेरी ऑफेंडेड, लेकिन मुझे इसकी एक्चुअली बाउंड्री सेट करनी भी नहीं आती है कि अगर आप किसी से 2 दफ़ा 3 दफ़ा सोशली या किसी प्रोफेशनल नेटवर्क्स पे मिले हैं और वो आपके बारे में बात करते हुए लोगों को कह रहे हैं कि ओ सो एंड सो इज़ माई फ्रेंड, ये भी मर्द भी करते हैं और ख़वातीन भी करती हैं, इसका क्या हल है और इधर बाउंड्री कैसे सेट की जाए? अच्छा, जब आपको ज़बरदस्ती कोई दोस्त बना ले ऐसी गैदरिंग में, तो आपके ऊपर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आप उसका रिस्पॉन्स कैसे देंगे। अगर आपने फिर फ्रेंडलियर एक रिस्पॉन्स दे दिया, देन यू हैव ओपन्ड द डिस्कशन ऑन द ग्राउंड, या ऑफ कोर्स, बट उस वक्त अगर आप एक रिस्पॉन्स अपना बहुत स्टर्न रिस्पॉन्स दे दें, जो कि अगले को पता लग जाए आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि यू नो शी इज़ नॉट ओपन फॉर अ फ्रेंडलियर नहीं, और ख़वातीन के कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में जूम आईने लफ्ज़ भी हो जाता है। यानी अगर 4 मर्द बैठ के ये बात करें, ओ फलानी खातून मेरी दोस्त हैं, एंड शी डजंट इवन नो, शी जस्ट नोज यू प्रोफेशनली, और आपके बारे में ये बात हो रही है या आप तक ये बात पहुंचे कि यार सो एंड सो ने कहा था कि आप उनकी दोस्त हैं, तो फिर क्या करना चाहिए खातून को? नहीं, सिंपल आप रिस्पॉन्स अपना ऐसे दें कि या आई थिंक वी डिड मीट फॉर one or two times. Yeah, I do remember we met. How are things going by at your end? I think conversation को इस तरीके से आपने डायरेक्शन करना है कि वो लगे नहीं कि you know we had a very friendlier
एक्सचेंज अर्लियर देन दैट, तो वो आपने अपने बॉडी लैंग्वेज से और मैंने कहा जो रिस्पॉन्स आप उसके बाद फ़ौरन दे रहे हैं उससे कन्वर्सेशन को लीड करना है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि नेटवर्किंग में कुछ ऐसी इंटरेक्शंस भी होती हैं जो मर्द भी और ख़वातीन के जो स्पाउसेस हैं, बेटर हाफ्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनको अर्क कर देती हैं या उनको अनकंफर्टेबल करती हैं? और कई दफ़ा कहा जाता है कि नो, एंड यू नो वुमेन आर मोस्टली सेंसिंग इट कि यार मुझे लगता है दिस कॉलीग ऑफ योर्स इज़ ट्राइंग टू बी ओवर फ्रेंडली, तो उसको शन कर दिया जाता है, नहीं नहीं तुम ज़रा ज़्यादा कंजर्वेटिव तरीके से सोच रही हो या तुम शक कर रही हो। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ओवर देयर? अच्छा, बाज़ों का तो ख़वातीन बीवियाँ सही करती हैं बिल्कुल सही करती है, आपका शक बिल्कुल बजा है। ख़वातीन का तो बाज़ों का जो है ना इंट्यूशन अच्छा होता है इस मामले में, तो वो पकड़ लेती है। लेकिन ये है कि आई थिंक एज इन अ रिलेशनशिप आपको एक अच्छी बॉन्ड अगर आपका होगा तो आप शेयर भी करेंगे हु यू आर गोइंग विद, हु इज़ योर यू नो कोलीग, किसको पिक करें, बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी और फिर इट कैन यू नो। अच्छा, वो जो पहली वाली बात हमने की उसको ज़रा लिंक करते हैं। नाजिया, अ लॉट ऑफ पीपल मे बी इंगेज्ड या उनका निकाह हुआ है एंड पब्लिकली इट इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड येट, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर अस्यूमिंग दैट दे आर सिंगल। वो पहली वाली बात कि अ लॉट ऑफ पीपल आर आउट इन द मार्केट, दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर ऑप्शंस एंड सी कि यार हो सकता है कोई सूटर या प्रॉस्पेक्ट हो। तो ये जो अनडिस्क्लोज्ड मंगनियाँ, शादियाँ या फिर निकाह होते हैं बोथ ऑन द मेन साइड एज वेल एज वुमेन साइड, क्योंकि वो नहीं बताना चाहते अपने प्रोफेशनल सर्कल्स में कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, या इफ़ दे आर सिंगल, इफ़ दे आर डिवोर्स्ड, ये मिसकम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड एंड वाइफ, जो पहले आपने सवाल किया था, पहले मैं उसमें थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगी। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। वरना तो आप एक मर्द और एक खातून साथ खड़ी हों तो आप 10 कहानियाँ बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा तो आई एम श्योर कि इस तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी। हाँ, अब ये एक बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया कि अगर किसी को छुपाना पड़ जाए, मेरे ख्याल से एक रिश्ता कायम करना उसमें कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो है कि क्यों छुपाते हैं, दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ मिस्ट्री टू मी। व्हाई वुड समबडी वांट टू, यू नो, यू हैव एवरी राइट टू गेट इनटू अ निकाह, एंड उसको आप छुपा के क्या करेंगे? एनी हाउ इफ़ यू हैव टू फॉर सम रीजंस, तो द सेम गोज़ फॉर एक बैचलर और एक यू नो एक खातून है, उनकी शादी नहीं हुई हुई है, तो दे इफ़ दे आर अप्रोच्ड वो उसी तरह से अपना रखें, यू नो दैट। बट टुवर्ड्स द एंड मुझे बताएं नाजिया कि करियर वाइज, अब इसमें से पर्सनल लाइफ, बाकी कॉम्प्लिकेशंस, पॉसिबिलिटी ऑफ रोमांस को ज़रा साइड पे रखते हैं। नेटवर्किंग, नोइंग पीपल, हैविंग अ बिग सर्कल जो आपके जैसे लाइक माइंडेड हैं, ये आपको प्रोफेशनली और लाइफ में मदद देता है, अपलिफ्ट करते हैं आपको। यस, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हर कोई हर नॉलेज को नहीं जाना, नॉलेज नहीं होती हर चीज़ के बारे में। व्हेन यू सिट टुगेदर यू टॉक अबाउट 10 थिंग्स दैट यू नो ऑफ एंड व्हाट द अदर पर्सन नोज अबाउट, और एक तो ये नॉलेज शेयरिंग होती है। सेकेंडली, यू लर्न टू इंटरेक्ट विद पीपल। आपको पता है कि मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती हूँ, तो अगला बंदा आपको जब बातचीत कर रहे होते हैं, यू नीड टू एड्रेस दैट एज़ वेल। आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ देख भी रहे होते हैं कि दूसरे में क्या अच्छी बात है, मुझे उससे क्या सीखना चाहिए। एंड अगेन मैं देखिए एक वर्ड, नेटवर्किंग क्या ट्रांजैक्शनल नहीं होनी चाहिए, ट्रांजैक्शनल अपॉर्चुनिटी को ट्रांजैक्शनल नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो योर इकोसिस्टम, दिस इज़ ऑल्सो योर विलेज, दिस इज़ ऑल्सो योर सपोर्ट सिस्टम। सबसे बढ़कर इसको आप देखें एज योर सोशल कैपिटल। उरूसा, एक सिंपल सी बात कि हमारे यहाँ आने वाले वक्त में जब AI टेक्नोलॉजी आपके बहुत सारे काम करेगी, दिस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इज़ गोइंग टू बी योर बिगेस्ट एसेट। आपका कितना इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट है। अगर आप मिसाल के तौर पर मिड करियर में हैं और आप टेरिटरी चेंज करते हैं, आप यहाँ से उठ के दुबई चले जाएं, UK चले जाएं, कनाडा चले जाएं, सबसे पहली चीज़ जो आपकी सक्सेस को डिफाइन करेगी कि आपके सोशल नेटवर्किंग रूट्स वहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि अगर आप मीडिया में हैं, मार्केटिंग में हैं, आपने कोई भी काम निकलवाना है, आप उन डिपार्टमेंट्स में से कितने लोगों को जानते हैं, वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, वो आपकी परसुएशन पावर को डिसाइड करेगा। मुझे थोड़े से टिप्स आपसे लेने हैं उरूसा। इफ़ यू हैव मूव टू अ न्यू टेरिटरी, आपने शहर तब्दील किया है, आपने मुल्क तब्दील किया है, वहाँ पे नेटवर्किंग करते हुए 2 या 3 चीज़ें जो हमें जहन में रखनी चाहिए। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि अपने इर्द गिर्द कम्युनिटीज़ ढूंढें, लाइक माइंडेड पीपल की, जो आप काम कर रहे हैं उसमें कम्युनिटीज़ ढूंढें और वहाँ पे जाना शुरू करें।
वहाँ पे जाने से आपका क्या इंटरेक्शन होगा, यू गोइंग टू इंटरेक्ट विद पीपल अराउंड देम एंड सी व्हाट वैल्यू यू कैन ऐड टू देम, what value you can add to other people rather than seeing कि वो मेरी ज़िंदगी में या मेरे काम में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। बिकॉज जैसे ही आप वैल्यू ऐड करने का सोचेंगे अपॉर्चुनिटीज़ खुद आपके कदमों में आ जाएंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपका एक ओपन माइंडेड जहन होना चाहिए, कई चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेगी, अपनी वोकैबुलरी को अपडेट करना पड़ेगा। हमारे कई देसी, उनको पता भी नहीं होता, उनकी लैंग्वेज में बहुत रेसिज्म होता है, उनके जहन में बहुत इख्तलाफात होते हैं। सो व्हेन दे लुक फॉर एग्जांपल एट अ ब्लैक पर्सन और एट अ येलो पर्सन और एज समबडी फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, तो हम बहुत सारी चीज़ें अस्यूम करते हैं, बड़े डेरोगेटरी रिमार्क्स को हमने नॉर्मलाइज किया हुआ है। इन सब चीज़ों को आपको अनलर्न करना पड़ता है। अरे साहब, आपके पास आना चाहूँगी इसमें भी यही चीज़ कि अगर आपने इंडस्ट्री चेंज की है, अगर आपने मुल्क तब्दील किया है, आपको ये सोशल कैपिटल रिक्रिएट करना है। हम में से कई लोग इतने डरपोक होते हैं कि हम अपने साइलोज़ में देसी हैं तो सिर्फ देसियों के साथ नेटवर्क करते हैं, इलाका भी वही चुन लेते हैं जहाँ अपनी ज़बान बोली जाती है। नया सीखना, नए लोगों से इंटरैक्ट करना हमें डराता क्यों है? वाई आर वी सो फियरफुल ऑफ दैट? सिंपल सा, हम कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते, हमें अपने ऊपर यकीन नहीं होता। हमारी तो हमारी यूनिवर्सिटीज अपना सिलेबस चेंज नहीं करती, वक्त के साथ अपडेट नहीं करती कि टीचर को पढ़ना पड़ेगा। टीचर वही किताब पढ़ा रहा है जो 10 साल पहले उसने खुद पढ़ी थी। 10 साल में दुनिया तो बदल चुकी है, अब वो सिलेबस नहीं चेंज होने दे रहे कि मुझे नया सीखना पड़ेगा। नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उन्हें इसलिए सीज नहीं करते, इस अपॉर्चुनिटी में नई जिम्मेदारियों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना पड़ेगा। ट्रांसफर होती है, हम लोग ट्रांसफर को रुकवाने की कोशिश करते हैं कि वहां पे नए लोगों में, नए कल्चर में, नए शहर में जाके कैसे सेट होंगे, और आप तो बिल्कुल एक डिफरेंट कंट्री की, डिफरेंट रिलीजन की, डिफरेंट लैंग्वेज की बात कर रही हैं। हम अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज नहीं करते, हमने जिंदगी में चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना आपको मजबूत बनाता है और चैलेंजेस को अवॉइड करना आपको मौत के करीब तर करता है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया ये वक्त देने के लिए। इट वाज एन एब्सोल्यूट डिलाइट टू स्पीक टू यू। बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए डॉक्टर आरिफ। थैंक यू उरूसा एंड थैंक यू नाजिया। नेटवर्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट, इससे आपके पीपल स्किल बेहतर होते हैं। अगर आप अपनी थॉट प्रोसेस को चैलेंज नहीं करेंगे तो हमेशा एक ही जैसा सोचते रहेंगे। नए लोगों से मिलना आपकी सोच को, आपके नज़रियात को वुसअत देता है, आपकी जो परसीव नोशंस होते हैं उनको एक तरह से चैलेंज करता है, एंड समटाइम्स वी ऑल नीड दैट। सो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पैनल का। इसके बहुत सारे जाविये, कल्चरली सेंसिटिव जाविये और मिस्टेक्स जो हम करते हैं उसको भी हमने डिस्कस किया, बट आई होप दैट यू फाउंड दिस टू बी वर्दी। हम इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।